हाय फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्या कि फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अमेज़ॉन में भी आ रखा है और बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी आ रखा है इंटरव्यू क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, वैसे तो इसके दो अप्रोच होते हैं, पर मैं आज यहाँ पे बेसिक अप्रोच बताऊँगा। ठीक है, और एफिशिएंट अप्रोच जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, और इसके मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। ठीक, तो अब देर ना करते हुए एक एरे क्रिएट कर देता हूँ और आपको पहले इसका अप्रोच समझाता हूँ। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर लिया है। ठीक है, कि आप क्योंकि आपका टाइम बच जाए इसलिए। ठीक है, मैंने पहले ही बना दिया। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इसका जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको फाइंड करना है। ठीक है, अगर बात यहाँ पे खाली लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करने की होती है तब ये आसान था काफ़ी। ठीक है, पर यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है तो इसलिए ये थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है क्वेश्चन। ठीक, तो अब कैसे करेंगे इसको, तो वो देखते हैं। अप्रोच 1 की बात करते हैं। अप्रोच 2 जो है वो सेकंड वीडियो में दिखाऊंगा मैं आपको। तो अप्रोच 1 की बात कर लेते हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पे इसका एल्गोरिथम लिख लिया है। ठीक है, मैंने टाइम बचाने के लिए ऐसा किया। तो आप जल्दी से देख लेते हैं इसको ड्राई रन देख करके। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि पहले इसको शॉर्ट कर देंगे एरे को। ठीक है, तो शॉर्ट करने के बाद क्या होगा देखते हैं यहाँ पे। आफ्टर शॉर्टिंग, ठीक है, आफ्टर शॉर्टिंग क्या हो जाएगा, हमारा एरे जो है वो कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा। 1 2 3 5 6 7 8 9। एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा। तो आफ्टर सॉर्टिंग हमें ये पता चल जाएगा। ठीक है, अब सॉर्टिंग जैसे ही करेंगे हम तो उससे हमें एक चीज़ मिल जा रही है, क्या कि जो उसका लास्ट इंडेक्स होगा उसमें हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट प्रेजेंट होगा। ये चीज़ हमें पता चल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें लार्जेस्ट पता चल गया तो उससे एक जो होगा उसको सेकंड लार्जेस्ट होगा। आपके दिमाग में यही चल रहा होगा, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हम उस केस को देखें, जैसे मैं दूसरा केस ले लेता हूँ, दूसरा केस यहाँ ले लेता हूँ। मान लीजिए कि आपको जो एरे जो है वो इस तरीके का मिला हुआ है 1 2 2, ये। तब आप क्या करोगे, आप इसको क्या करोगे, शॉर्ट। चलो, ये शॉर्ट होने के बाद भी ऐसे ही रहेगा क्या, शॉर्ट होने के बाद ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे इसका जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो इसका सेकंड लार्जेस्ट होगा और ये जो है ये फर्स्ट लार्जेस्ट होगा। क्या ऐसा है, ये दोनों तो सेम है ना, तो यहाँ पे ये चीज़ जो है हमारा अप्रोच वो रॉन्ग हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हमें थोड़ा और सोचना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे यहाँ देखते हैं। तो सॉर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले कि ये वाला जो एलिमेंट है इसको कंपेयर करेंगे कि इफ़ ए आर आर ऑफ आई जो है वो इक्वल है ए आर आर ऑफ एन माइनस वन के, मतलब लास्ट वाले एलिमेंट के जो कि सबसे ग्रेटेस्ट है। अगर इक्वल है तो मतलब जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है ना वो दो प्रेजेंट है, एक से ज़्यादा प्रेजेंट है, तो वो हमारा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ से पीछे पीछे चले जाएंगे, तो इस केस में तो हो जाएगा। तो मैंने बताया कि क्या होगा फिर, तो जो लार्जेस्ट एलिमेंट है ना यहाँ से हम इसको ट्रेवर्स करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जिससे कि हमें ये इस पे करके देखते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि ये वाला एलिमेंट था 1 2 2, ये एक एरे था। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये वाला जो एलिमेंट है ये क्या है, ए आर आर ऑफ एन माइनस वन, है ना, ये वही है। तो यहाँ से हम ना इसको स्टार्ट करेंगे ट्रेवर्स करना। तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू एन माइनस टू। ठीक है, सेकेंड
लास्ट सेकंड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम सबसे लास्ट वाला तो पता ही है कि वो लार्जेस्ट है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक तरफ चलते स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई माइनस माइनस, तो यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ ए आर आर ऑफ आई जो है क्या वो इक्वल नहीं है किसके, ए आर आर ऑफ एन माइनस वन के। अगर ऐसा हुआ तो हम इसी को रिटर्न कर देंगे, सॉरी ए आर आर ऑफ आई को रिटर्न कर देंगे, ए आर आर ऑफ आई को। ठीक, अगर ऐसा नहीं हुआ तो लूप को ख़त्म होने के बाद क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे -1 को। ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पे देखते हैं एक बार ड्राई रन करके। हमारा पहले था ये ए आर आर ऑफ एन माइनस वन, सही बात है। ठीक है, अब मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एरे था। ठीक है, हमें ये पता है कि ये जो है वो ए आर आर ऑफ एन माइनस वन है ना। हम कहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से चल रहे हैं। कहाँ से, ए आर आर ऑफ एन माइनस टू से ट्रेवर्स करना स्टार्ट कर रहे हैं। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ए आर आर ऑफ जीरो के तरफ। ठीक है, तो हम पहले इसको चेक करेंगे कि टू जो है वो इक्वल है, सॉरी कि टू जो है वो नॉट इक्वल है किसके, टू के, तो ये तो फॉल्स है हमारा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक डिक्रीज कर देंगे आई माइनस माइनस, तो हम जो है अब यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो अब बोलेंगे वन जो है क्या वो इक्वल नहीं है टू के, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये सही है, टी आर यू ई ट्रू। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे कि वन जो है हमारा वो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है, तो इसी को रिटर्न कर देंगे। तो यही चीज़ हो रहा है यहाँ पे। ठीक, तो एक बार मैं यहाँ पे एल्गोरिथम जो लिखा है वो समझा देता हूँ आपको। हम क्या करेंगे सीधा कि पहले कर देंगे सॉर्ट कैसे करेंगे, लिख देंगे सॉर्ट ए आर आर, ठीक है, और ए आर आर प्लस एन। इससे हमारा जो है एरे शॉर्ट हो जाएगा, किसमें, सी प्लस प्लस में। अब ट्रेवर्स करेंगे सेकंड लास्ट एलिमेंट से जीरोथ इंडेक्स की तरफ, तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू एन माइनस टू, कहाँ से, यहाँ से, और कहाँ तक जाएंगे, लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो तक। तो हम यहाँ से यहाँ तक ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, आई माइनस माइनस यहाँ से इस तरफ चलते जाएगा। तो अगर हमें कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो इसके इक्वल नहीं है तो वही हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट हो जाएगा। जैसे 7 है वो इसके इक्वल नहीं है, मान लो यहाँ पे क्या होता, सॉरी 8 जो है वो इसके इक्वल नहीं है। हम यहाँ से ट्रेवर्स करेंगे। तो मान लो कि 8 जो है वो 9 के इक्वल हो जाता। ठीक है, लेट सपोज कि वो हो जाता है, ऐसा केस होता हमारे पास। यहाँ पे क्या होता, 9 होता। तो हम देखते हैं कि 9 जो है क्या नॉट इक्वल है 9 के, मतलब लास्ट वाले एलिमेंट के, तो ऐसा तो नहीं है। 9 जो है क्या नॉट इक्वल है 9 के, नहीं। तो हम क्या करेंगे, आई माइनस माइनस कर देंगे, मतलब इस वाले इंडेक्स पे पहुंचेंगे और इससे पूछेंगे कि 7 जो है वो क्या नॉट इक्वल है 9 के, तो हाँ, तो हम बोलेंगे 7 जो है हमारा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। तो अब कोड करते हैं। ठीक है, तो ऑल राइट गाइस, तो मैं अपने वी एस कोड की तरफ आ चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक, इंट मेन। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, एरे का साइज लेंगे। क्या करेंगे, एरे का साइज लेंगे।
मैं यहाँ पे कमेंट आउट करते जा रहा हूँ जिससे कि आपको रेफरेंस मिल जाए। इस कोड का जो वो होगा लिंक वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा जिससे कि आप इसको ईजिली एक्सेस कर सकेंगे। तो इंट एन सी इन एन, ठीक है, एरे साइज को ले लिया। अब एक एरे डिक्लेयर करेंगे। कितने साइज का है? एन साइज का जो यूज़र ने पास किया है। अब इनपुट ले लेंगे। इनपुट एरे एलिमेंट, तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन कॉमा आई प्लस प्लस, ठीक है, सीन ARR ऑफ आई। हमने इनपुट भी ले लिया। अब हम बोल देंगे सी आउट फाइंड सेकंड लार्जेस्ट। क्या पास कर देंगे किसमें? एरे में ऑफ साइज n, इसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन हमें दे देगा। तो अब यहाँ पे आप फंक्शन बना लेंगे कि जो कि इसको ला के देगा सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट को। तो इन टाइप का होने वाला है। फाइंड सेकेंड लार्जेस्ट इंट ARR, एरे पास कर देंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट इन दी एरे, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले शॉर्ट कर देंगे जैसा कि हमने एल्गोरिथम में पढ़ा था, शॉर्ट दी एरे, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे? शॉर्ट लिख देंगे ARR कॉमा ARR प्लस n, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेड लाइन आ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है जो कि होती है क्या? एल्गोरिथम वाली, हैश इंक्लूड एल्गोरिथम, ठीक। इसको इंक्लूड करेंगे, देखो ये हट जाएगा। इसलिए मैंने पहले नहीं लिखा था जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि क्यों लिख रहे हैं हम उसको। तो हमने पहले शॉर्ट कर लिया। अब ट्रेवर्स करेंगे, ट्रेवर्स फ्रॉम द सेकेंड लास्ट, सेकेंड लास्ट से ट्रेवर्स करेंगे। तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू n-2 होगा। सेकेंड लास्ट तो वही होगा ना, लास्ट जो होता है वो n-1 होता है और लास्ट सेकेंड जो होगा n-2 होगा। आई जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा किसके? 0 के, ठीक है। और आई माइनस माइनस, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ का इसका मतलब कैसे हुआ जरा देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि हम जो है यहाँ से इसकी तरफ जा रहे हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया था। ये देखो मेरा आप कर्सर देख पा रहे होगे तो हाइलाइटर ये रहा, येलो ग्रीन ले लेते हैं हाइलाइटर, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे? यहाँ से यहाँ जा रहे थे इस डायरेक्शन में, है ना, इस वजह से। तो ये आई माइनस माइनस हो रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो अब यहाँ पे चेक करेंगे कि चेक इफ करंट एलिमेंट इज नॉट इक्वल लास्ट एलिमेंट, ठीक है। चेक करेंगे कि करंट एलिमेंट जो है वो लास्ट एलिमेंट की इक्वल नहीं है। इफ ARR ऑफ आई इज नॉट इक्वल ARR ऑफ n-1, ठीक। तो उस केस में क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे, वही हमारा सेकेंड लास्ट एलिमेंट हो जाएगा ARR ऑफ आई। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक, तो वो पीछे जा जाके कैसे भी करके ढूंढ देगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको, वो पीछे चला जाएगा एक, फिर उसको चेक करेगा कि ये जो है वो इसके इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो और पीछे जाएगा, नहीं है इक्वल तो यही हमारा सेकेंड लार्जेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते वो 0 तक चला जाएगा और 0 तक में भी जाके उसको नहीं मिला तो हम क्या कर देंगे?
पूरा लूप हमारा ख़त्म हो गया, नहीं मिला तो रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न कर देंगे? -1 को, कि भाई हमें नहीं मिला। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो है फंक्शन कंप्लीट हो जाता है। पर एक चीज़ और गौर करने लायक है। ठीक, क्या? इसका बेस केस, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोग्राम है वो गलत हो जाता है, टेस्ट केसेस पास नहीं हो पाते। तो बेस केस की बात करेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि इफ़ एरे हैज़ लेस देन 2 एलिमेंट्स, अगर एरे में 2 से कम एलिमेंट होंगे तो उसमें आप सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे बताऊँ आपको करके, कि मान लीजिए ये एरे है, ठीक है, इसमें क्या है, 10 है, ठीक, एक एलिमेंट है। अब इसमें सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे बेस केस में क्या लिख देंगे, बेस केस में कि इफ एरे, सॉरी एरे नहीं होगा यहाँ पे, तो इसलिए हम यहाँ पे चेक कर लेंगे क्या, कि अगर जो एलिमेंट है साइज ऑफ द एरे वो लेस देन 2 है, मतलब लेस देन 2 है, अगर 2 से कम एलिमेंट प्रेजेंट है एरे में, तब भी हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे -1 को। ठीक है, तो इस बेस केस को भी अपने कोड में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा प्रोग्राम सही से रन करे। तो चलते हैं इसमें। तो मैं यहाँ आ गया हूँ, तो यहाँ बेस केस लगा लेते हैं एक, बेस केस इफ n is less than 2, तो उस केस में क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे -1 को, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से पूरा कोड जो है कंप्लीट हो जाता है। तो ये इतना हार्ड प्रोग्राम नहीं था। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार रन करा के देख लेते हैं। ठीक है, तो रन कराने के लिए मैं इसी में रन करा लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पहले G++ कंपाइलर, सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे, कंपाइल हो गया हमारा। अब रन करा लेते हैं। ठीक, तो मैंने लिखा 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट। पहले जो हमने पढ़ा था उसको देख लेते हैं। क्या था यहाँ पे, कितने एलिमेंट थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट थे। यहाँ 8 लिखा, एंटर किया। 13275 13275 698 698। ठीक है, अब इसको एंटर दबा देते हैं। तो आप देख सकते हो कि 8 हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे क्या था, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट, सबसे लार्जेस्ट 9 है, उसके बाद क्या है 8, तो हमारे सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट मिल गया। इसके लिए देख लेते हैं कि अगर हमारा केस ऐसा होगा तो। ठीक है, तो इस केस के लिए फिर से रन करा लेते हैं। कितने एलिमेंट से, 3 एलिमेंट के लिए। एलिमेंट क्या है, 1 2 2, 1 2 2, देखिए 1 आ गया। ठीक, थर्ड केस जो हमारा बेस केस है वो, कि अगर n में 2 से कम एलिमेंट है, खाली 10 है, तो फिर से रन करा लेते हैं। 1 एलिमेंट है, वो क्या है 10, तो वही लार्जेस्ट होगा, उसमें सेकंड लार्जेस्ट तो होगा ही नहीं, तो इस केस में -1 रिटर्न हो जाना चाहिए। ठीक है, एक और केस हो सकता है, क्या, यहाँ पे मैं आपको करके बताता हूँ। कि मान लीजिए कि एक एरे है, यहाँ लिख लेते हैं, एरे है, ठीक, उसमें खाली एक जैसे एलिमेंट प्रेजेंट है, सेम। तो इस केस में भी सेकंड लार्जेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इस केस में देखते हैं, मान लीजिए 3 साइज का एरे, दोबारा रन करा लेते हैं। साइज ऑफ द एरे 3, ठीक, और उसमें सारे सेम एलिमेंट प्रेजेंट है, तो उस केस में भी -1 रिटर्न करना चाहिए। तो हमारा बिल्कुल प्रोग्राम जो है सही काम कर रहा है। ठीक, इन सबको मैं टेस्ट केसेस को क्या करता हूँ, उसमें कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ।
ठीक, और इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक, ये जो है इसको हटा दो, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय और